नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। सुल्तानपुर के महमदपुर गांव के आदर्श यादव ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया है। इस सफलता ने न केवल उनके परिवार को गर्व महसूस कराया बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आदर्श की मेहनत और संघर्ष की कहानी जो उन्हें इस मुकाम तक पहुंची, आइए आपको सुनाते हैं। जो छात्र मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उनके लिए कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रहने वाले आदर्श यादव की। टॉपर आदर्श ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। वहीं आदर्श की यह सफलता कोई पहली बार नहीं। इससे पहले उन्होंने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में छठी रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया था। अब इंटरमीडिएट में उन्होंने दूसरी रैंक प्राप्त कर यह साबित कर दिया है कि उनकी मेहनत और समर्पण में कोई कमी नहीं है। मैंने मेरे गुरुजनों द्वारा दिए गए मटेरियल्स को सॉल्व किया और अच्छे से कड़ी मेहनत की। बार बार जो उनके द्वारा बनवाए गए नोट्स थे उसका रिवीजन किया, टेस्ट दिया और इसलिए अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। मतलब सेल्फ स्टडी करते थे कहीं से और जो है ट्यूशन या कुछ और जो है आप कोई और मटेरियल यूज़ करते थे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, सफलता कैसे हाथ लगी? सेल्फ स्टडी करते थे, थोड़ा मोबाइल से भी पढ़ लेते थे बस, और टीचर्स को फॉलो करते थे। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में मम्मी पापा हैं, दीदी हैं, दो बहनें हैं और भाई हैं। क्या करते हैं पिताजी माताजी? पिताजी बाहर रहते हैं, माताजी टीचर हैं और दीदी भी टीचर हैं। कहाँ टीचर हैं माताजी? प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर जंगल में प्राइमरी में टीचर हैं। तो आगे का क्या सपना है आपका, क्या लक्ष्य है आगे और क्या करना चाहते हैं? आगे आईएएस बन के देश की सेवा करना चाहता हूँ। बारे में बताया। आदर्श की सफलता में उनके परिवार का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और यही आदर्श को लगातार प्रेरित करती रही। जब आदर्श को परीक्षा में सफलता मिली तो विद्यालय और परिवार में खुशी का माहौल बन गया। आदर्श के गुरुजनों और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्या भारती विद्यालय है ये। विद्या भारती विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है और उसी संस्कार के परिणाम स्वरूप हमारे भैया बहन हमेशा विद्यालय के मेरिट में स्थान बनाते रहते हैं और प्रदेश के मेरिट में भी स्थान बनाते रहते हैं। जबकि हमारे जितने भैया बहन हैं वो कोचिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जितना विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसी की वो तैयारी करते हैं और हमारे आचार्य इतने योग्य और अनुभवी हैं कि वो इतनी अच्छी तैयारी कराते हैं जिससे एक एक बच्चे का 10 बच्चों का चयन होता है जिनको कि मेरिट पर प्रदेश में स्थान बनाने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग की जाती है और इसके साथ उनको लगा जाता है और उसी का परिणाम रहा कि अपना भैया जो है प्रदेश में दूसरा स्थान बनाया। हाई स्कूल में भी शायद इसने टॉप किया था। हाई स्कूल में भी इसने छठा स्थान बनाया था। किस तरह से तैयारियां करवाते हैं बच्चों की? तैयारियों में क्लासेस चलती ही हैं व्यवस्थित। इसके बाद 1 घंटा हम अतिरिक्त कक्षाएं चलाते हैं छुट्टी के बाद, जिसमें मेधावी जितने भी भैया हैं करीब ऐसे 10-12 का हम चयन करते हैं जिनको कि हमको 95 से ऊपर लाना रहता है और उनकी उसी हिसाब से हम तैयारी कराते हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है मेरिट में नाम आना, वैसे भी किस तरह से देखते हैं आप विद्यालय को? इससे विद्यालय बहुत खुशी है और हमारा विद्यालय परिवार इसके लिए बहुत ही प्रसन्न है और सभी हमारे भैया बहनों को आशीर्वाद देता है, क्योंकि उनका बिना उनके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। हमारे भैया बहन बहुत परिश्रम किए, आदर्श भैया विशेष तरह से लगा रहा और उसी का रहा, बराबर बीच में पूछता रहता था प्रधानाचार्य जी और कैसे है, क्या करूं, और उसी का परिणाम रहा कि वो आज दूसरे स्थान पर अपना परचम लहरा रहा है। आदर्श यादव की ये सफलता न सिर्फ उनके परिवार और विद्यालय बल्कि समूचे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उनका संघर्ष और समर्पण ये बताता है कि अगर किसी के पास जुनून और मेहनत हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। आदर्श ने साबित कर दिया कि सपने देखो, उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो और सफलता आपके कदम चूमेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।